हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू के लिए डूज एंड डोंट्स क्या क्या है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन एन इंटरव्यू और जो जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डूज। हमें इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। ओके, सो कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। सो डोंट बी लाइक बहुत ही ज़्यादा डल लग रहे हो या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एक पर्सनैलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द इंटरव्यूअर। और जो हम लोग आंसर करते हैं तो उस टाइम पे आई कॉन्टैक्ट होना इज नेसेसरी। ओके, तो ऐसे मतलब शाय नहीं लगना चाहिए। वी हैव टू बी ओपन पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी लगना चाहिए। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second important thing is that you have to be well groomed. ओके, वेल ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड होना इज रियली नेसेसरी। ओके, आप अगर इंटरव्यू में जाओगे और आप टी शर्ट में जा रहे हो या फिर यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड, आपका हेयर्स बहुत लंबे हैं, तो दैट इज नॉट गुड साइन। ओके, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। सो सेकंड पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट योर बियर्ड शुड बी वेल ट्रिम्ड। यू हैव टू लाइक यू शुड हैव अ गुड हेयर कट एज वेल एज ड्रेसिंग जो आपने की है, तो वो एक फॉर्मल शर्ट एटलीस्ट होना इज नेसेसरी। Okay, so well groomed and well dressed hona is also necessary when it comes to interviews. Third important thing, third do is that good communication. Okay, जब भी आप इंटरव्यू में कम्युनिकेट करोगे तो मेक श्योर दैट यू हैव अ क्वालिटी कम्युनिकेशन। आप ज़्यादा फंबल मार रहे हो या फिर आप ज़्यादा मतलब हिचकिचा रहे हो बोलने के टाइम पे, दैट इज़ रियली नॉट गुड साइन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ और आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी साउंड करना चाहिए। दैट्स द रीज़न गुड कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन आई से दैट गुड कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश आना इज नेसेसरी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन हिंदी इफ यू वांट टू। बट अगर वो जो जॉब रोल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, देन आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन नीड्स टू बी गुड। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका रेज्यूमे जो है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ओके, जो रेज्यूमे आपने बनाया, ऑल द नेसेसरी चेंजेस, ऑल द नेसेसरी इनपुट्स दैट वी हैव टू गिव इन द रेज्यूमे, वो सब होना चाहिए वो लाइक रेज्यूमे में, जिससे कि आपका रेज्यूमे एक इम्पैक्टफुल रेज्यूमे हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो रेज्यूमे हम लोग बनाते हैं वो रोल स्पेसिफिक बनाइए। एक ही रेज्यूमे हर रोल के लिए अप्लाई करते टाइम पे मत दीजिए। ओके, इससे क्या होता है कि जब हम लोग रोल स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम लोग जो रोल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाएंगे। ओके, उससे एक इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। एंड जो लास्ट डू है वो है कि वी हैव टू डू इनफ रिसर्च अबाउट द कंपनी। ओके, बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, वो कंपनी के बारे में एक थरो नॉलेज होना इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि लाइक आपको कंपनी के बारे में क्या पता है। आपको ऐसा मतलब टोटली ब्लाइंड नहीं होना है, तभी टोटली साइलेंस नहीं चाहिए, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाइए कंपनी में, सो दैट जब भी वो पूछे कि लाइक आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बोलने के लिए आपके पास होना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द 5 रियली इंपॉर्टेंट डूज व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज। और अभी हम लोग बात करेंगे डोंट्स के बारे में। सो व्हेन इट कम्स टू डोंट्स, सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट लाई। ओके, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जो इंटरव्यू हो वो टोटली ऑनेस्ट होना चाहिए और उसमें आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली टू द इंटरव्यूअर बट रेज्यूमे भी आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको आता है वही सब आपको रेज्यूमे में डालना है, जो नहीं आता वो स्किप कर देना है। ओके, एंड ऑल्सो वाइल टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। ओके, आपको ऑनेस्ट रिप्लाईज देने हैं। अगर आपने किया है तो किया है, नहीं किया है तो नॉट डन। ओके, एंड जो सेकंड डोंट है वो है कि इंटरव्यू के लिए कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके, डोंट बी लेट। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा होगा कि आप पंक्चुअल नहीं हो विद टाइम, इट विल बी रियली बैड इम्पैक्ट। ओके, एंड उससे आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। सो वाइल गोइंग टू द इंटरव्यू, नेवर बी लेट। ओके, थर्ड जो डोंट है दैट इज डोंट बी टोटली साइलेंट।
पूरा साइलेंट मोड पे नहीं जाना है कभी भी, क्योंकि एज इंटरव्यू इज नॉट लाइक हमको फॉरएवर नहीं मिलेगा अपने आप को डिस्कस करने के लिए। ओके, सो वो स्पेसिफिक टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है जो जो आपने किया है। ओके, दैट्स व्हाट मेक्स डिफरेंस। इसीलिए थर्ड जो पॉइंट है, डोंट बी टोटली साइलेंट। अगर आपको नहीं आता है तो बोल दो कि आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, एंड उसके बाद में फर्दर क्वेश्चंस के पास इंटरव्यूअर आपको पूछेगा। ओके, बट वी हैव टू स्पीक। अगर आप बोलोगे नहीं तो इंटरव्यू क्रैक ही नहीं होगा। ओके, एंड फोर्थ डोंट इज दैट डोंट जंप ऑन टू द सैलरी। ओके, जल्दी से जल्दी जंप नहीं करना है सैलरी पे, बाबा मुझे इतना इतना सैलरी चाहिए। नॉट एट ऑल। फर्स्ट क्लियर द इंटरव्यू, लुक एट जो पेस में इंटरव्यू जा रहा है, कैसे जा रहा है। उसके बाद में जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तभी जाके आपको सैलरी डिस्कस करना है। अगर एज अ फ्रेशर आप खुद ही सैलरी मांगोगे तो वो काफी डेस्परेट लगता है। ओके, एंड इट इज नॉट गुड, इट गिव्स अ बैड इम्पैक्ट। सो दैट्स द रीजन कभी भी सैलरी खुद से नहीं पहले बोलना है, एटलीस्ट फॉर द फ्रेशर्स। ओके, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तब जाके आपको अपनी सैलरी डिस्कस करनी है। एंड फिफ्थ सबसे बड़ा डोंट है कि लाइक बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंटरव्यू लाइक में क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिर्फ इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे जा रहा है और हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जब एटलीस्ट एट द एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू हमें एक दो रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि बाबा कैंडिडेट को एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है ये जॉब का, उसको इंटरेस्ट है कि बाबा वो क्या करने वाला है। दैट्स द रीजन जो कॉमन क्वेश्चंस एट द एंड आपको पूछने चाहिए कि व्हाट विल बी माय डेली एक्टिविटीज, व्हाट विल बी माय एग्जैक्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई विल बी परफॉर्मिंग इन डे टू डे। सो ये सब बेसिक क्वेश्चंस जिससे कि लगे इंटरव्यूअर को कि बाबा आपको भी इंटरेस्ट है, आपको काम जो करने वाले हो वो क्या करने वाले हो वो जानने में इंटरेस्ट है। दिस शोज कि बाबा यू आर ए इंटरेस्टेड कैंडिडेट। ओके, सो आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको बिल्कुल भी जस्ट इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप कुछ नहीं पूछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर कि एंडिंग में एक आध दो रिलेवेंट क्वेश्चंस आप भी पूछो। ओके, सो आई होप कि ये जो 5 डूज एंड 5 डोंट्स मैंने बोले ये आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वी विल बी मीटिंग सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।